पहलगाम। जंग जारी है, अब दिल्ली की बारी है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। यह दंगल है, लेकिन यह दंगल कुश्ती का दंगल नहीं है, ना ही पहलवानी का है। यह दंगल है किसानों का सरकार के साथ। किसानों का दिल्ली कूच जारी है और अब किसान हर हाल में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। और यह विरोध है उन कृषि कानूनों का जिसे केंद्र सरकार पास कर चुकी है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं जंग जारी है, दिल्ली की बारी है। किसानों के दिल्ली कूच ने सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी है। किसानों का आंदोलन इस बार बड़ा होने वाला है और इसके लिए उनकी तैयारियां भी मुकम्मल दिखती है, साथ ही बड़ी भी दिखती है। फिर उनके सामने चाहे कोई भी अड़चन क्यों ना आए, वो इसके लिए तैयार है और तैयारी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली वालों और दिल्ली सरकार के सामने एक और चुनौती खड़ी है और वो है किसान आंदोलन की। 26 और 27 नवंबर को देश भर के किसान दिल्ली में हल्ला बोल की तैयारी में जुटे हैं और कुछ किसान दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली घेराव के लिए कूच कर दिया है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर गांव दाता सिंह वाला के पास, जहां पंजाब के किसान सामने दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। 26 और 27 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया कि वो दिल्ली कूच करेंगे। कृषि के जो 3 कानून हैं उनके खिलाफ उनका दिल्ली कूच रहेगा। वहीं हरियाणा पुलिस ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर दी है कि जो पंजाब के किसान हैं वो हरियाणा में प्रवेश न करें, उनकी एंट्री ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैदी से जो उन्होंने अपनी पूरी तैयारियाँ कर दी हैं। वज्र वाहन और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, रैपिड एक्शन फोर्स, महिला फोर्स, तमाम तरह की फोर्स यहाँ पर आई है। और इसके साथ ही रास्ते पर जो यहाँ पर नाका है वहाँ बैरिकेडिंग्स कर दी है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगा दिए हैं ताकि कल अगर किसान यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका दिल्ली कूच का जो ऐलान है, किसी प्रकार उनको रोका जाए। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਕੇ ਝੂਗਰਾਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਵਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਥ, ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 26-27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ लेकिन हरियाणा बॉर्डर को प्रदेश सरकार ने सील कर दिया है ताकि किसानों का मार्च दिल्ली ना पहुंचे। किसानों द्वारा जो निर्धारित 26 नवंबर का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसको लेकर पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। अब हम खड़े हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, ब्राह्मणवाड़ा चौकी है, फतेहाबाद के नज़दीक जो पंजाब की सीमा है वो लगती है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग्स की गई है कि जो किसान है, पंजाब का किसान हरियाणा में ना पहुँचे, फतेहाबाद होता हुआ हरियाणा न पहुँचे और दिल्ली न पहुँचे, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। ये पंजाब सीमा है और पंजाब सीमा पर अब हम खड़े हैं और ये जो चेकिंग की जा रही है फतेहाबाद पुलिस के द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है।
किसान संगठनों का कहना है कि वो दिल्ली तो हर हाल में जाएंगे और अगर उन्हें बीच में कहीं भी रोका गया तो वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ 15-20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 5-6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਲਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। किसान संगठनों का कहना है कि किसान लंबे समय से बिल के विरोध में सड़कों पर है, लिहाजा उन्हें सड़क पर रहने की आदत है और इस बार किसान और भी ज्यादा तैयारी के साथ निकले हैं, जैसे कि खाने पीने का सामान, टेंट, पानी इत्यादि। यानी ये प्रदर्शन लंबा चल सकता है। तैयारी है दिल्ली जाने के लिए शुरुआत आपके सामने हो गई है। प्रशासन ने हमारे हर एक गांव में ट्रैली रोक रखी है, उनमें भी हम अपना दोपहर तक छड़ाने का काम कराएंगे। अगर प्रशासन ने ना छोड़ी, ये जोर जबरदस्ती बंद ना करी, यहाँ पर रोड जाम कराएंगे। फिर उसका खामियाजा सरकार भुगतेगी, हम नहीं। हमने हर इलाके पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरे प्रदेश में कोरोना की दहशत है। आलम यह है कि एक बार फिर से कोरोना की मार से अलग अलग सूबे कराह रहे हैं। ऐसे में किसानों का ये आंदोलन केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। पंजाब हरियाणा के किसान संगठनों की ओर से दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए पंजाब हरियाणा में पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर्स पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं किसान भी दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 की यह खास रिपोर्ट अब देखें। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसान संगठन दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। अपने कहे मुताबिक पंजाब से बड़ी तादाद में किसान कई महीनों के राशन पानी के साथ अपने ठिकानों से दिल्ली की ओर निकल रहे हैं। किसानों के ऐलान के मद्देनजर खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब हरियाणा में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। किसानां दा अंदोलन 26 ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 25 ਨਵੰਬਰ ਦਾ। 25 ਨਵੰਬਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मलोट में भी किसानों के आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेड्स ये जपाली से जो ब्लॉक रोड जाता है, हाईवे है, इस पर हमने बैरिकेड लगाए हुए हैं। और पंजाब से जो कल किसान और इस संबंध में जाने के लिए शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने 2 अतिरिक्त फोर्स लगाई है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। किसानों का दिल्ली कूच नूं लैके हुण जिहड़ी पुलिस की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। असीं खड़े हाँ शंभू बैरीयर ते, जिते हरियाणा पुलिस के जिहड़े अफसर ने, जिहड़े जवान ने, वो हुण बैरीयर नूं सील करन दी तैयारी च लगे हुए हैं। तुसीं वेख सकते हो कि हुण काफ़ी संख्या च इत्थे जिहड़े पुलिस मुलाजिम है, हरियाणा पुलिस है, क्योंकि पहले ही हरियाणा पुलिस के जिहड़े ऑफिसर है वो क्लीयर कर चुके हैं कि बई किसी नूं भी हरियाणा जिहड़े बॉर्डर्स हैं उन्होंने क्रॉस नहीं होने दिता जाएगा। ये साफ तौर पर ये जिहड़े ऑफिसर ने, DGP ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ सिरसा में पंजाब बॉर्डर पर पंजाब पुलिस मुस्तैद है। गांव झंडा खुर्द के पास पुलिस ने नाकेबंदी की है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सरदूलगढ़ और मानसा के डीएसपी खुद मोर्चे पर डटे हैं। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 26 नवंबर और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करनी है किसानों ने। और हरियाणा में जो है पुलिस अलर्ट पर हैं, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं मुसाहिब वाला गांव पर बने हरियाणा पुलिस के एक नाके पर मौजूद हूं। गांव का कुछ दूरी पर यह नाका बनाया गया है और पुलिस की यहां पर तैनाती कर दी गई है। ये रोड जो है मानसा जिले के सरदूलगढ़ से होती हुई हरियाणा में कनेक्टिविटी करती है। यहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। डीएसपी स्तर के एक अधिकारी की यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। एसएचओ लेवल के अधिकारी की यहां पर एक ड्यूटी लगाई है। फतेहाबाद में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है ताकि किसान दिल्ली की ओर ना जा सके। द्वारा जो निर्धारित 26 नवंबर का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसको लेकर पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। अब हम खड़े हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर। ब्राह्मणवाड़ा चौकी है फतेहाबाद के नज़दीक, जो पंजाब की सीमा है वो लगती है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग्स की गई है कि जो किसान है, पंजाब का किसान हरियाणा में ना पहुँचे, फतेहाबाद होता हुआ हरियाणा न पहुँचे और दिल्ली न पहुँचे, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। ये पंजाब सीमा है और पंजाब सीमा पर अब हम खड़े हैं और ये जो चेकिंग की जा रही है फतेहाबाद पुलिस के द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जींद में भी किसान बड़ी संख्या में दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। किसानों के दिल्ली कूच को नाकाम करने के लिए पुलिस फोर्स लगाई गई है। इस वक्त हम खड़े हैं हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर गांव दाता सिंह वाला के पास, जहां पंजाब के किसान सामने दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। 26 और 27 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया कि वो दिल्ली कूच करेंगे। कृषि के जो 3 कानून हैं उनके खिलाफ ही उनका दिल्ली कूच रहेगा। वहीं हरियाणा पुलिस ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर दी है कि जो पंजाब के किसान हैं वो हरियाणा में प्रवेश न करें, उनकी एंट्री ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैदी से जो उन्होंने अपनी पूरी तैयारियाँ कर दी हैं। वज्र वाहन और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, रैपिड एक्शन फोर्स, महिला फोर्स, तमाम तरह की फोर्स यहाँ पर आई है। और इसके साथ ही रास्ते पर जो यहाँ पर नाका है वहाँ बैरिकेडिंग्स कर दी है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगा दिए हैं ताकि कल अगर किसान यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका दिल्ली कूच का जो ऐलान है, किसी प्रकार उनको रोका जा सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो सुबह से ही हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए थे। तमाम आला अधिकारी जो लगातार मौके का मुआयना कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार किसानों को रोका जाए। हालांकि किसानों के आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने जींद के अंदर धारा 144 पे लागू कर दी है ताकि जो ज़्यादा आदमी है वो एक जगह इकट्ठे ना हो और किसी प्रकार की वहाँ पर गैदरिंग ना हो। किसानों को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। उधर कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर शाहबाद मारकंडा के पास पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। पुलिस बल के साथ दंगा निरोधक वाहन, हरियाणा रोडवेज की बसें और एम्बुलेंस भी तैनात है। अंबाला के बाद आखिरकार किसानों का जो कूच है वो कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के तमाम वो किसानों को रोका गया है। 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आरएएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं और पुलिस प्रशासन के साथ साथ तमाम वो अधिकारी गुरनाम सिंह चढ़ूनू के साथ बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आगे ना बढ़े, दिल्ली की तरफ कूच ना करें। मगर जिस तरह से अंबाला में मोहड़ा के बाद बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसानों का कूच अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे है जो उसके पतियोड़ा के पास ये पहुंच चुके हैं और आखिरकार अभी किसानों के साथ वार्ता जारी है और किसान कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली कूच करने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आरएएफ की टुकड़ी तैनात की गई है, दंगा निरोधक ये वाहन तैनात किए गए हैं, किसी भी घटना से निपटने के लिए पुलिस बल चप्पे पर तैनात है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था न बिगड़े, उसके लिए किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ किसान साफ कह रहे हैं कि जब तक नए कृषि कानून जो काले कानून हैं और किसान विरोधी हैं उनको वापस नहीं लिया जाता, वो पीछे नहीं हटे, भले ही उनको शहादत देनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।
जी हां, जंग जारी है, दिल्ली की तैयारी है और यह जंग है हुक्मरानों के खिलाफ। किसान तैयार है और अडिग भी। अडिग है अपने आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों के खिलाफ अपने विरोध को लेकर। 26 और 27 तारीख को किसानों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। यही वजह है इस बार किसान अपनी पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर निकले हैं। तैयारी से जुड़े हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यह खास रिपोर्ट उसी के तहत आप देखिए। कोरोना का कहर दिन ब दिन देश प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, हर तरफ कोरोना की खौफनाक कातिल रफ्तार बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब चीजों से बेखबर किसान भी अपनी मांगों को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें न कोरोना का खौफ है, न सर्दी का सितम। ये वजह है कि किसानों ने 26 और 27 तारीख को दिल्ली में हल्ला बोल की तैयारी की है और इस हल्ला बोल को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई। जगह जगह बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। इस बार किसान पूरे मोर्चाबंदी के साथ घर से निकले हैं। हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे बॉर्डर पर पूरे खाने पीने के सामान के साथ 26 और 27 तारीख की दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है। जगह जगह पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। कहीं रोटियां बनाई जा रही है, कहीं सब्जी की तैयारी है, तो कहीं पर खीर से एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है और यहीं से आंदोलन के आगाज का ऐलान भी खुलकर किया जा रहा है। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੂਰੇ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਪਾर्टी के नगर। किसान भले ही अपनी पूरी तैयारी के साथ डटे हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है। किसान आंदोलन को लेकर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था और कोरोना महामारी को लेकर जारी आदेशों की अवहेलना नहीं होने दी जाएगी। खाके की पैनी नजरों से तमाम वाहनों को यहां से निकाला जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार ने पंजाब में हरियाणा रोडवेज की बस सर्विस बंद कर दी है। सरकार ने सभी डिपो प्रबंधकों को अपने अपने डिपो में 5-5 बसें अतिरिक्त रखने के आदेश दिए ताकि आपात स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि पहली बार ये देखा जा रहा है कि आंदोलन अंदेशे पर हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार पंजाब की इकोनॉमी को तबाह कर रही है और अपनी राजनीति के लिए किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब को एक बीमारू प्रदेश बनाने की ओर बढ़ रही है। देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आंदोलन अंदेशे पे हो रहा है। संदेशे को सुनना चाहिए। ये अंदेशे वाली बात तो ऐसी है कि हम गन्ना उगाएंगे, लोग खा जाएंगे, उस पर आंदोलन करो। ये ऐसी बात है जो अपने यहाँ एक विषय समझाने की कोशिश की जाती है। भाई, एक नया कानून आया है, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है उसकी। वो कानून तो ऐच्छिक है। मुझे घर से बेचना है कि खेत से बेचना है, खलियान से बेचना है या मंडी से बेचना है, मेरी मर्जी। अगर मैं खेत खलियान से बेचना चाहता हूँ, घर से बेचना चाहता हूँ तो कानून का लाभ लूँगा। अगर मंडी में बेचना है तो पुराना APMC एक्ट जारी है, कोई बदल नहीं रहा है। हरियाणा बॉर्डर सील करने पर पंजाब बीजेपी नेता मदन मोहन मित्तल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में हालात खराब हुए तो उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार होगी। हालात ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੜਕਣ नहीं देगी, बदल नहीं देगी। अपनी मांगों को लेकर किसान अपनी जिद पर अड़े हैं तो सरकार में भी पूरी तैयारी है। अब देखना ये होगा कोरोना के कहर के बीच सरकार किसानों को कैसे मनाती है या फिर यूं कहीं कैसे रोक पाती है, क्योंकि अगर रोकती है तो किसानों ने हाईवे जाम का ऐलान किया हुआ है और अगर जाने देती है तो उससे कहीं ना कहीं कोरोना को दावत देने जैसे हालात हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना का कातिलाना कहर किसी से छुपा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
किसानों के आंदोलन के चलते पंजाब में कई ट्रेन को रद्द किया जा चुका है, तो कई ट्रेनों के रूट्स डायवर्ट किए गए हैं। कुछ ट्रेन आंशिक तौर पर रद्द हुई। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली कूच की तैयारी में। खेती कानूਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਹਾਰਸਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੈਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਂਦੇੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਮੀਨਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। उधर डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੈਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਦੁਰਗ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट न्यूज़ 18। इसीलिए हम कह रहे हैं जंग जारी है, अब दिल्ली की बारी है। हमारी खास पेशकश में हमने आपको बताया कि किसान कितने तैयार, सरकार कितनी मुस्तैद और इन तमाम चीजों के बीच में लोग कितने परेशान हो रहे हैं। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।